हेलो एवरीवन, मैं मरियम शेख। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट मी गाइस, आई नीड योर सपोर्ट। और इंशाल्लाह आपके प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे जाऊँगी एक ना एक दिन ज़रूर। यार आज का जो मेरा टॉपिक है आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से। इतनी बातें सुन के मैं तो पक गई थी यार। क्या करते हो इंडिया वालों, होश करो। मैं वो जो है आपके वो सिंह साहब जो भी हैं, मुझे नाम नहीं आता उनका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहूंगी कि देखो यार, एक इंसान होने के नाते सबसे गलती होती है, ठीक है। हम पाकिस्तानी होके आपके प्लेयर के बारे में या कह दें कि उससे मुतल्लिक जो है वो हम दर्दी रखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मोहम्मद हफीज़ साहब ने भी ट्वीट किया कि यार एक इंसान होने के नाते गलती किसी से भी हो सकती है, किसी से भी कैच ड्रॉप हो सकता है। उसका ये पोस्ट था, बॉल आके गिरा, उसके हाथ से स्लिप हो गया। इसमें उसने जानबूझ के नहीं गिराया, इसमें उसने जानबूझ के यूं पकड़ के यूं नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, हो जाता है। सो प्लीज लीव इट। गेम या वही होती है ना, इसमें हार होती है, जीत होती है, ठीक है। गेम में हार और जीत होती है। एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। हम लोग भी कई बार आप लोगों से हारे पहले, लेकिन हम लोगों ने कभी कोई हंगामा इस तरह का कुछ भी वो नहीं किया कि यार इसमें भारत की एजेंसियां थी, इसमें भारतीयों ने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। यार वो बच्चा था बेचारा, उससे गलती हो गई, उसके हाथ से ड्रॉप हो गया। अगर आप भी किसी अपने प्लेयर के हाथ से ड्रॉप होता तो क्या आप यही बातें उससे रिलेट भी करते? क्योंकि वो एक सिख है, एक सिंह है। सिंह की पाकिस्तान में से बड़ी अच्छी बनती है, अटैचमेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। एजेंसियों का दबाव है, पाकिस्तान का एजेंट है, ये है, वो है, ब्ला 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 ब्ला। ओ हेलो, दिल बड़े करो यार, की हो गया तुहानू? दिल बड़े रखने बंदे ने। गेम है, हार जीत होती रहती है। एक टीम जीतती है तो एक हारती भी है। लास्ट जो मैच था हम लोग हारे, हम लोगों ने कोई किसी किस्म का हंगामा किया, वो भी कोई इतने कोई जबरदस्त मार्जिन से आप लोग नहीं जीते थे। वो तो आपका एक प्लेयर का तुक्का लगा, आखिरी उसने कैच वो छिक्का उठा दिया, सिक्सर, तो तुम लोगों की जीत हो गई। मेरा मकसद सिर्फ यही है वीडियो बनाने का कि प्लीज 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 छोड़ो यार, तस्लीम करो हार को। हम लोग जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी बातें एक साइड पे रखो। देखो जो हमारा था टारगेट था ना, उसमें 60 बॉलों का फर्क था, रन्स का। हमारे पास बॉल्स कम थे, हमारे रन ज्यादा थे, 60 रन ज्यादा थे। तो क्या उसमें भी हमारे में बॉलों में, आपके बॉल्स में, बैट्स में एजेंसियां घुसी हुई थी, या हम लोगों ने कुछ जादू करवाया था? वो हमारे जो है जिन भूत जो है, आत्माएं जो हैं उनमें घुसी हुई थी, जो हमने स्कोर पूरा कर लिया और हम लोग जो है वो अपना टारगेट अचीव करके बैठ गए। और भाई क्या हो गया है? प्लीज ग्रो अप यार, क्या हो गया है? हार तस्लीम करना सीखो, दिल बड़े करो। इस तरह से ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई लॉजिक ही ना हुआ कि यार उसने एक कैच ड्रॉप हुआ, आप लोग समझ रहे हो सारी गेम पलट गई। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे आप लोग अपने भगवान से प्रार्थनाएं करते हो, प्रार्थनाएं करते हैं ना, हाँ प्रार्थनाएं करते हो, वैसे हम लोग भी अपने अल्लाह से दुआ करते हैं। वो जब मैच चल रहा था, उसकी एक एक बॉल पे पाकिस्तानियों की एक एक सांस रुक रही थी। उनकी बैटिंग पे वो कोई इतना अच्छा नहीं खेले, मतलब कि उन्होंने कोई इतना अच्छा नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने बहुत एफर्ट की, बहुत फाइट की टिप टिप के साथ। आप लोगों ने जिस तरह की उनको बॉलिंग करवाई, आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यार प्लीज बी कॉन्फिडेंट अपना। अब क्या हो गया? आप वही बात आ गई कि रो क्यों पड़े हो यार? क्या हो गया? हार तस्लीम करो, हार गए तो हार गए, बस ठीक है। अब ये कह दी उसके ऊपर एजेंसियों ने दबाव डाला हुआ था, उस पर एजेंसियों ने दबाव डाला हुआ था। ये हार जीत जो होती है वो मुकद्दरों में लिखी हुई होती है, नसीबों में होती है। ऊपर वाला आपका साथ देता है, आपकी इज्जत रखता है। और लास्ट टाइम मैच हम लोग हारे थे, कोई बात नहीं, हम लोग हारे थे, हमने हार तस्लीम की थी कि यार हारे हैं, कोई बात नहीं। और इस बार जो मैच है हम लोग हारे नहीं है, हम लोग ने बहुत फाइट की है, बहुत फाइट के साथ जीते हैं। बहुत ज़्यादा कह लें कि मार्जिन नहीं था हमारे पास भी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लास्ट मोमेंट तक जो है वो हिम्मत नहीं हारी थी और उसको फेस किया था, फाइट की थी प्रॉपर तरीके से। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है, कोई भी जो है कोई भी काम गलती से नहीं जानबूझ के नहीं करता, गलती से हो जाता है। क्योंकि इंसान है, गलती इंसान ही करते हैं, इंसान गलतियों के ही बनाए गए हैं। क्योंकि वो फरिश्ता, अल्लाह का नेक बंदा तो गलती
नहीं करता, तो लिहाजा उसका हाथ इस तरह से था, वो बॉल यहाँ के लगा उसके फिंगर्स पे और उसकी फिंगर्स यूँ हो गई, बॉल ड्रॉप हो गया। बस कर दो, बच्चे की जान लोगे क्या? बस कर दो, बस कर दो, हार तस्लीम कर दो। हार तस्लीम कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बहुत सारे मैचेस पड़े हैं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अब गेम्स होती रहेंगी, इसी तरह से मुकाबले होते रहेंगे, कोई हारता रहेगा, कोई जीतता रहेगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं हुआ है कि हम लोग एक दूसरे के साथ पर्सनल हो जाएं। ठीक है, बहुत सारे मामलात होते हैं जिनमें हमें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कह लें कि मैं पर्सनली नहीं होना चाहती किसी के साथ, किसी के मज़हब को लेके, क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती जिससे मैं किसी की दिल आज़ारी करूं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो सिख साहब हैं, जो सिंह साहब हैं, प्लीज़ छोड़ दें उनको, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। हम पाकिस्तानी जो हैं वो इतने भी गिरे हुए नहीं हैं कि हम क्रिकेट जीतने के लिए एजेंसियों को इन्वॉल्व करें या अपने जासूस छोड़ें, उनको चाय की ऑफ़र करें और फिर बाद में, खैर ये बहुत लंबे चौड़े किस्से हैं, तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तो प्लीज़, बहुत सारी गेम्स होंगी, बहुत, हर कोई किसी न किसी में कोई जीतेगा, कोई हारेगा। आप दूसरी टीम से भी हारते हो, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि उस पर कोई ना कोई गेम शामिल है, कोई ना कोई कहने के मिली भगत शामिल है। इसलिए उससे जो कैच ड्रॉप हुआ है वो इत्तफाकन हुआ है, उसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं। यार प्लेयर तुम लोगों का है और उसकी सिफारिशें हम लोग कर रहे हैं। यार क्या हो गया यार, खुदा का खौफ खाओ यार, क्या करते हो? होश के नाखून लो इंडिया वालों, होश के नाखून लो भारतीयों। क्या हो गया है? दिल बड़ा करते हैं, कोई बात नहीं, आज हार गए हैं कल जीत जाएंगे, इसी तरह से होता है। तो इतना खुद पे सवार नहीं करते किसी चीज़ को, इतना किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। अब जितना उस बच्चे को क्रिटिसाइज कर दिया गया, उस लड़के को क्रिटिसाइज कर दिया गया, उस पर जितनी ज़्यादा ट्रोलिंग की जा रही है, तो अगर दिल बर्दाश्त हो कि वो कोई संगीन कदम उठा लेता है, कोई ऐसा काम कर लेता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इसको पर्सनल ना लें। इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं था, ये सिर्फ कह लें कि लिखा हुआ था, यूं ही हुआ, जो भी था हमारे प्लेयर्स ने एफर्ट की, किस्मत में था हमारी जीत, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोग जीते, हम लोगों ने प्रॉपर फाइट की, अच्छी तरीके से जीते। इसमें किसी की कोई मिली भगत शामिल नहीं है। आप लोग भी अपने जहन से बात निकाल दें, ट्रोलिंग छोड़ दें कि हम लोगों ने कोई मिली भगत की है, हम लोगों ने खुदा न खास्ता हमारी एजेंसियों ने जो है उसको प्रेशराइज किया हुआ था या उसको खरीद लिया था कि भाई अगर वो कैच उससे ड्रॉप ना होता, तो अगर वो कैच, वही बात दोबारा से करूंगी, आपके किसी प्लेयर से हो जाता, तो क्या वो भी फिर एजेंसियों के साथ मिला हुआ था? तो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो उसको इतना बढ़ावा ना दिया जाए, इतना जो है बढ़ा चढ़ा के ना पेश किया जाए। रात गई बात गई, मैच था, हो गया, हार गए, जीत गए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला मैच आएगा, फिर दोबारा किसी के साथ खेलोगे, फिर हार जीत होगी। तो प्लीज़ बंद कर दें, उस बच्चे की जान लेंगे क्या वाकई? छोड़ दें उसकी जान, उसका कोई कसूर नहीं है। खुदाया प्लीज़ हार को तस्लीम कर लें और छोड़ दें इस टॉपिक को, कोई बात नहीं। अगली गेम अगली बार जब खेलेंगे तो देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। उसको टीम से मत निकालना और उसको माफ़ी दे दो, कुछ नहीं होता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, मैंने किसी की दिल आज़ारी नहीं की, मैं बेसिकली उस बंदे के हक में बात करने के लिए आई थी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट में अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरीम शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।